Yeah, good evening everyone. Today we are discussing coordinate geometry of class 9th from R.D. Sharma. Already I have told the basic of this that in this case you know about two-dimensional geometry. Four coordinates are there, first, second, third and fourth. First coordinate में बेटा plus comma plus होता है and the representation of coordinate geometry. In coordinate geometry we locate a point using p bracket x comma y. You can see that picture also, but in this video the picture looks inverted. Okay, so you can plot a two-dimensional graph yourself, x and y. The location of any point is given by p bracket x comma y, and abscissa is called x-axis and ordinate is called y-axis. And there are four quadrants, 1 2 3 and 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस लाई करेंगे हमेशा बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव इन इट. इन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस वाले पॉइंट लाए करेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस लाए करेंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमेशा प्लस और वाई नेगेटिव वाले पॉइंट्स लाए करेंगे. तो क्लास आज के लिए देखो, प्लॉटिंग तो बहुत आसान है. जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ ये पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए दिए थे, आप सभी को प्लॉटिंग तो आती है. जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर सकता हूं. जैसे सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 4.1 का. आप मुझे ए के पॉइंट्स अगर बताने हैं तो ए के क्या होंगे, हमेशा पहले ऐसे लिखना है कैपिटल ए. ये जो पॉइंट होते हैं कैप्स में होते हैं, राइट. कैपिटल ए ब्रैकेट एक्स क्या है 3 है और वाई क्या है 1 है. तो ए के पॉइंट हो जाएंगे 3,1. आप यहाँ आंसर भी देख सकते हैं, कैपिटल ए देन ब्रैकेट ओपन देन 3,1 देन ब्रैकेट क्लोज. आई होप आई एम क्लियर है यार. ओके. After that beta ji, after that there are another points. You can see, suppose b के निकालने हैं. Point b is lying on x axis. एक और important बात याद रखना, आप नोट भी कर सकते हैं. If a point lies on x axis, if a point lies on x axis तो उसका ऑर्डिनेट यानी कि y क्या होता है, वो 0 होता है. याद रखना. If a point, जैसे कि यहाँ पर B पॉइंट किस पे लाई कर रहा था, x एक्सिस पे लाई कर रहा था. कोई B पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएगा मुझे क्या आ रहे हैं, 6,0. वेरी गुड. तो इसका ऑर्डिनेट यानी कि y जो है वो 0 है. एक ये नोट कर लेना, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो उसका y 0 होता है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0. और बेटा अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो है x 0 होता है और कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y. इसकी पिक ठीक है. तो आई होप ऐसे ही आप पॉइंट्स बता सकते हैं. तो b के पॉइंट है 6,0, आप देख भी सकते हैं, कैपिटल B ऐसे लिखना है. अब जैसे और देखते हैं, पॉइंट कोई p है, कैपिटल P के बताओगे. x है 7 और y है -3. होता क्या है, 7 से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करो और ऐसे -3 से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां कैपिटल P आ रहा है. तो कैपिटल P के क्या पॉइंट है 7, -3. आप यहाँ देख भी सकते हैं. तो क्लास इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी में तो कुछ खास करने को है नहीं, पर आरडी से हम करेंगे ये वाला, ठीक है. तो मुझे एक रीडर चाहिए अच्छा सा जो क्वेश्चन रीड कर सके लाउड वॉइस में. आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो बेटा. चलो आप जब तक आते हो मैं पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑप्शंस आर ऑर्डिनेट, एब्सिसा, क्वाड्रेंट एंड ओरिजिन. गेस करो. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस होती हैं दोनों, ठीक है. और उसके पॉइंट जहां पर वो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, राइट. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप मिलाते रहना अपना आरडी से जिसके पास है, ठीक है ना. आंसर मिलाना. वैसे तो सारे सही होंगे, फिर भी अगर कोई रॉन्ग हो तो बताना. फर्स्ट का डी पार्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली, राइट. ओरिजिन इज द आंसर. सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए. एब्सिसा, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन. एब्सिसा मतलब x वाला पॉइंट x एक्सिस पर, और ऑर्डिनेट मतलब y वाला पॉइंट. तो बताओ भाई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ओरिजिन के क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है.
The measure of the angle between the coordinate axis is ओके ये वाले में मैंने आपकी हेल्प भी की थी। एंगल बताना हमें, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस, गैस करो क्या होगा? 90 डिग्री, वेरी राइट। तो आंसर इसका बी पार्ट है, राइट? बी पार्ट आंसर है 90 डिग्री। फोर्थ वाला पढ़िए। a point whose abscissa and the ordinate एब्सिसा, abscissa एब्सिसा and the ordinate are 2 and -5 respectively lies in लाइज अलग अलग क्वाड्रेंट है, ऑप्शन में दिए हुए हैं। आपने क्या चूज किया है? +2 -5, fourth कौन से quadrant. क्वाड्रेंट? आप यहाँ से देख भी सकते हैं, प्लस कॉमा माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चूज कर लो, डी फॉर दिल्ली। बेटा वैसे कोऑर्डिनेट में से ज्यादा कुछ नहीं आता, मेन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आता है। पर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तब कर पाओगे जब आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करने आते होंगे, राइट? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। A point, फाइव, फिफ्थ फिफ्थ point, point -4, 0 and 7, 0 lie वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे या सेकंड क्वाड्रेंट पे? x-axis. हाँ, ये कैसे पता चला एक्स एक्सिस पे? अभी मैंने एक बात बताई थी, आपने पिक भेजी थी, कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है बेटा तो उसका ऑर्डिनेट यानी कि वाई क्या होता है? वो जीरो होता है। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स जीरो होता है। तो यहाँ पर वाई जीरो है तो मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो फिफ्थ का आंसर है ए फॉर अमित, राइट? नेक्स्ट। The ordinate of any point on x-axis is अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका ऑर्डिनेट यानी वाई क्या होगा? जीरो। 0. एनी नंबर? नो, चेक करो आंसर। 6 का ए पार्ट है आंसर। आई रिपीट, 6 का आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। यहाँ पढ़ो, यहाँ इसके आगे The पढ़ो, उसमें से जोर से थोड़ा। the abscissa of एब्सिसा of any point ऑन on वाई एक्स, y-axis is बताओ भाई। वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एब्सिसा मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो मार्क कर लो। जिनके पास बुक है वो बुक में ही मार्क कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है उन्हें व्हाट्सएप पे हमने पिक भेज रखी है। कई बच्चों की पुरानी जो आरडी है उसमें 15 ही क्वेश्चन है, पर मैं चाहूंगा आप नई आरडी से सारे के सारे डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन the नंबर 8। abscissa of a point is positive in द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट पॉजिटिव कब होता है? आप यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और एक फोर्थ में पॉजिटिव। तो आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फर्स्ट, डी फॉर दिल्ली। एट्थ का आंसर है डी फॉर दिल्ली, आई रिपीट। अ पॉइंट whose abscissa is -3 and ordinate 2, बताओ भाई, x है -3, y है +2, माइनस प्लस, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसे क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे 360 डिग्री को चार पार्ट में डिवाइड किया। क्वाड, समझ रहे हो? चार, क्वाड मतलब फोर, चार उसमें डिवाइड किया। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें आप पेपर पे प्लॉटिंग कर सकते हो। ठीक है, जेड एक्सिस नहीं होती, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट। two point having same abscissa but different ordinate lie on ऐसे दो पॉइंट जिनका एब्सिसा मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो सेम है पर ऑर्डिनेट अलग है। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला जो पॉइंट है वो अलग है, तो वो कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या कोई लाइन हो, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये है आपका आंसर। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये प्लॉट करके देखते हैं कि ये हमारी बात कितनी सही है या कितनी गलत है। क्वेश्चन नंबर है ये शायद 10। ठीक है, दो पॉइंट है, इनका एब्सिसा सेम है। मान लो दो पॉइंट है, एब्सिसा मतलब एक्स मैंने 1 ले लिया दोनों का, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो ऑर्डिनेट एक का 2 ले लो और एक का 3 ले लो। अब चेक करके देखो, प्लॉट करके देखो, ये 1,2 और 1,3 कहाँ लाई करेंगे? एक्स इसमें 1 है और वाई 2 है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप है ना, ये जो दो पॉइंट है 1,2 और 1,3 जो है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, 1,2 और 1,3 को प्लॉट कर लो। ये ऐसे लाई करेंगे 1,2 और 1, और ये किसके पैरेलल आ रही है लाइन? वाई एक्सिस के। ऐसे किया था आपने? ठीक है, अगर ऐसे में है ना एग्जाम्पल बना के देखो तो वाई एक्सिस के ही पैरेलल आएगी, राइट? अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11. 11। The perpendicular distance of the point P4, 3 from x-axis is ऐसे क्वेश्चंस में भी जैसे एक कोई पॉइंट है P4,3, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले 4,3 को आप प्लॉट कर लें। 4,3, एक्स है 4 और ये y यहाँ कहीं है 3, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,3,
3। अब इन्होंने पूछा है, ये जो पॉइंट है हमारा कैपिटल A 4,3, इन्होंने पूछा है कि ये जो पॉइंट है 4,3 ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। ये वाली है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो ये ऐसे y की वैल्यू आएगी 3 यूनिट, तभी इसका आंसर 3 है। एम आई क्लियर? ठीक है। और एक पार्ट इन्होंने और पूछा है कि यही सेम पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो y एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, तभी इसका आंसर 4 आया। ठीक है, तो 12th वाले का आंसर कितना है, 4 है, और 11th वाले का आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, 13 क्वेश्चन The, पढ़िए। the point other than origin from which axis is equal to the ordinate will lie in. ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 13। द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है जिनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं, मतलब 1,1, 2,2 या 3,3, ऐसा कोई पॉइंट है, दोनों की वैल्यू बराबर है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा First बताओ and ना। third दोनों ही quadrant. प्लस हैं भाई, या दोनों ही अगर माइनस हैं, फोर्थ में भी कर सकता है कि नहीं। लेकिन क्या आंसर है इसका, पीछे से बताओ मुझे। सी, फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड, हाँ फर्स्ट और थर्ड में करेगा, फोर्थ में नहीं। नहीं, फोर्थ के तो प्लस माइनस होते हैं, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि या तो पॉइंट प्लस प्लस होने चाहिए या पॉइंट माइनस माइनस होने चाहिए, तभी इसका आंसर है सी फॉर कैट। अगला पढ़िए 14। Signs of the axis and ordinate of a point in the second quadrant are set. आप बताइए भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, माइनस कॉमा प्लस, तो आंसर है माइनस कॉमा प्लस, यानी कि सी फॉर कैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, Axis of all point on the x-axis is बताइए सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, any number. एनी नंबर हो सकता है 1 2, क्योंकि इसका y 0 होगा, x को 0 मत कर देना भाई। ठीक है, तो x कैन बी एनी नंबर। गुड। अगला, Ordinate of all point on the y-axis is अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x 0 होता है, तो y तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आंसर आएगा एनी नंबर। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक। आई होप पिक्स सभी के पास हैं। ओके, इसके बाद मैं 17 क्वेश्चन चाहूंगा आप रीड करें। a point whose Axis। abscissa and ordinate both are negative will lie in. आप बताइए, मतलब एब्सिसा मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी राइट, तो इसका आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट। अगले के लिए मैं चाहूंगा आप प्लॉट करें, उसके अलावा तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो पॉइंट्स दे रखे हैं 18 में 2, -2, 3, -3, 4, -5 और -3, -4। चारों अलग अलग नहीं लग रहे तुम्हें, पहला है प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, नहीं फिर प्लस माइनस और माइनस माइनस। तो प्लस माइनस कहाँ लाई करता है भाई, फोर्थ में, और माइनस माइनस कहाँ लाई करता है, थर्ड में। तो ये सारे पॉइंट सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, थर्ड और फोर्थ में करते हैं, तो आंसर है डी फॉर दिल्ली। ओके, 19th। The point whose abscissa and ordinate have different sign will lie in. एक ऐसे पॉइंट जिनका एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन अलग अलग होंगे, मतलब एब्सिसा का साइन मान लो प्लस है, ऑर्डिनेट का माइनस है, अगर ऐसा कुछ है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर एब्सिसा का माइनस है और ऑर्डिनेट का प्लस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मेरा आंसर है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, यानी कि डी फॉर दिल्ली। चेक करते रहिए आंसर, 19 का डी फॉर दिल्ली। नई बुक किसके पास है, चेक करता रहा आंसर। तो 19 का आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट। Abscissa of a point is positive in. आप बताइए x, यानी x कब कब पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में है और एक फोर्थ में है, तो आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 20th का आंसर है बी फॉर बुल। अगला 21st। On plotting the point O 0 0 A 3, 0 B 3, 4 C 0, 4 and joining of A, AB, BC and CO, which of the following figure is formed? क्लास ये तो बना के देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप ये सारे पॉइंट प्लॉट नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा क्या बन रहा है। फिगर बना के देखा आपने। 21st का बी रेक्टेंगल बनेगा, तो मेरा सजेशन है आप प्लॉट करके देखिए तो ही आंसर बता पाएंगे इसका। तो रेक्टेंगल बनेगा, राइट, क्योंकि वो लेंथ ज्यादा होगी और ब्रेड्थ कम होगी। क्लियर है, नेक्स्ट। The image of the point 3, 4 in
x-axis has the coordinate? ये इमेज वालों के लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, जैसे इमेज का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, पहले फिर से वही पॉइंट है कोई 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस पॉइंट को प्लॉट करके देखो। आई रिपीट, उस पॉइंट को प्लॉट करके देखो। 3,4, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 22। अब इन्होंने पूछा है 22 की इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो उसकी इमेज फोर्थ में बनती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्या था, 3,4 था, इसकी इमेज फोर्थ में बनेगी, तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट फोर्थ में? 3,-4। तो आंसर है बी फॉर बुल। ये अभी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे कि फर्स्ट वाले की इमेज फोर्थ में बनती है। अब अगला है -5,7, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -5,7, और वाई एक्सिस पे बतानी है इसकी इमेज, बतानी है ना, सेम 23rd में। तो इसकी इमेज कहाँ होगी सेकंड वाले की? वो फर्स्ट में बनेगी। इमेज कुछ ऐसे है, जब आप मिरर सामने रख दोगे तो कहाँ इमेज बनेगी, तो इसकी कहाँ बनेगी? फर्स्ट में बनेगी, राइट। तो आंसर क्या होगा? +5,7, यानी 23rd का होगा ए। अगला है 24th। ये वाला मैं आपको बोर्ड पे कराना चाहता था, 24th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। If the perpendicular distance of a point P from the y-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lie on the negative direction of x-axis, then the point P has. देखिए, इसमें मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप कोई पॉइंट P प्लॉट कर लीजिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है कैपिटल P, उसका उसका कोई परपेंडिकुलर ऐसे डिस्टेंस, ठीक है ना, वो कितना दे रखा है? 5 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 यूनिट दे रखा है। अभी मैंने ये माना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अभी देखते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करता है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब वो फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये हो गया ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो और ये चीज कितनी दे रखी, मतलब वो -x वाला जो पॉइंट है वहां से पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट P जो है उसका ये कह रहा है x कोऑर्डिनेट 5 है, ओके, ऑप्शन दे रखे हैं। और एक ऑप्शन है y कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये कोई पॉइंट अगर P है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इससे है, अपना नेगेटिव वाली x एक्सिस से है, और 5 यूनिट है उसका डिस्टेंस, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये y तो दिया हुआ है हमें, ये देखो ना, सिर्फ y दिया हुआ है इसमें, y कोऑर्डिनेट 5 है। समझ आई बात कि नहीं? अगर आप इसको यहाँ, मैं आपको फिगर में भी दिखा देता हूँ, और यहाँ फिगर थोड़ा सा उल्टा दिखता है। अगर आप यहाँ P से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो y पे कट कर रही है 5 पे। तो मतलब मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन इससे पता चल रही है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 5 है। और कुछ पता चल रहा है आपको इससे? x पे तो कोई वैल्यू पता नहीं है ना, नेगेटिव x पे तो कहीं भी हो सकती है, समझे नहीं समझे, वो कहीं भी हो सकती है, राइट। तो आंसर आएगा इसका 24th है, ओके। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अब मुझे ये पता चला क्या हॉरिजॉन्टल ये है, और इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, उसने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी तो बोल रखा था, अगर आपको ध्यान हो तो बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां पर आएगा? -5 पे। तो दोनों पता चल रहे हैं मुझे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं, x है -5 और y है 5। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5,5। अगर आप प्लॉट करें तो बता सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर ये 5 पे है तो वो वर्टिकली भी x एक्सिस पे -5 पे ही कट करेगा, उसको इंटरसेक्ट करेगा, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्लास इसका मैं आंसर चूज करना चाहूंगा 24th का, डी फॉर दिल्ली, क्योंकि मुझे दोनों कोऑर्डिनेट पता लग रहे हैं, 5 और -5, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट वो 5 भी हो सकता है, और अगर आप देखो ना, अगर ऐसे बना लोगे, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर वही सेम फिगर ऐसे नीचे बना लोगे तो नीचे भी तो वो -5 पे कट करेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या चूज होगा? डी होगा इसका आंसर, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। इसके बाद 25th क्वेश्चन पढ़िए। If the mirror image of the point P 5,2 is in x-axis is the point Q and the image of Q in y-axis is R, then the coordinate of R are. देखो, सबसे पहले आप 5,2 को प्लॉट कर लो, कर लोगे प्लॉट? कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, 5,2। अब ये जो 5,2 है, कह रहा है इसकी जो मिरर इमेज है, पहले बताओ, मैंने अभी बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिरर इमेज कहाँ बनती है? फोर्थ में बनती है।
और फोर्थ में क्वाड्रेंट क्या होते हैं, प्लस कॉमा माइनस होते हैं। ओके, लेकिन ये कह रहा है मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट इन एक्स एक्सिस इज द पॉइंट Q एंड द इमेज ऑफ Q इन वाई एक्सिस कैपिटल R। ओहो, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। P की तो पहले की तो यहाँ बन रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन कह रहा है ये कोई Q पॉइंट है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो R पूछा है हमसे उन्होंने। तो याद रखना, अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, कौन से क्वाड्रेंट में R को मैंने प्लॉट किया है, थर्ड में। तो थर्ड में दोनों क्या होते थे, नेगेटिव होते थे, तो आंसर होगा इसका -5, -2। देखो इमेज थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैंने माना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मगअप कर लो, ये सब हायर क्लासेस में आता है इमेज, कि मिरर के सामने अगर तुम रख दो पॉइंट कोई पकड़ के, तो तुम उसकी क्या रिफ्लेक्शन तुम्हें मिरर में नजर आएगी, उसकी इमेज क्या नजर आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल, अगर Q पूछा होता तो उसके Q के पूछे होते तो होता +5 और -2, पर उन्होंने R पूछा है, तो R के कोऑर्डिनेट है -5, -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। P कोई पॉइंट दिया हुआ है 4,3, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है। तो बच्चे पहले 4,3 प्लॉट कर लो। ये आ गया 4,3, मान लो, प्लॉट कर लोगे कि नहीं, फिर ज्वाइन कर लो। ओरिजिन से बताना है, मतलब ये बताना, हाइपोटेनस बताना है। मैं एक बार फिगर यहाँ बनाया, ये वाला बताना हाइपोटेनस क्या होगा, गैस करो। ये इतना 4 है और इतना 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4² + 3²। पाइथागोरस लगा लोगे या नहीं, बोलो। ठीक है, तो 4² + 3², 16 और 9 25, यानी कि 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो आंसर है C फॉर कैट 26 का। ओके, अगले में एरिया बताना है, पर मेरा यही सजेशन है, एरिया तभी बता पाएंगे जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्लास आप पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, और उसके बाद एरिया में मेरा सजेशन है, फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए और एरिया निकालिए। थैंक यू एवरीवन।